Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Libra in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is fighting. Intention of your person, the rebel. Future action of your person, stress. किस बात का stress है? Your energy, past life and future of this overall connection. Adventure. Okay, bottom of the deck is courage in reverse. कितने लड़ाकू हैं आपके पर्सन लिब्रा? और लड़ते हैं आपसे. क्यों लड़ते हैं आपसे? पता लगाते हैं. एक कलेक्टिव एनर्जी फॉर लिब्रा. व्हाई दिस बिहेवियर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. वन मोर. ओके, अकड़ बहुत है. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है अनदर लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. अरे कौन है ये इगोइस्टिक इंसान लिब्रा? हु इज दिस? कौन है ये? क्या कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर है क्या किसी देश के? किस बात की इतनी अकड़ है? एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड फादर ऑफ सोर्ड्स आया था क्लैरिफाइंग में. देखो, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, है रिश्ता है फॉर श्योर. आई एम हैप्पी विथ योर एनर्जीज लिब्रा, बट प्रॉब्लम आपका पर्सन के अंदर ये है, मैं ओवरऑल बता देती हूँ. ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के, बहुत कंट्रोल करते हैं. जिसे कहते हैं ना खोचड़. खोचड़ है आपका इंसान. बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करना, छोटी छोटी बात पे पिन पॉइंट करना. ये करो तुम, वो करो तुम, ऐसे क्यों चल रहे हो तुम, वैसे चलो तुम, ये करो तुम, ये खाओ तुम, वो करो. लॉट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, लॉट ऑफ इश्यूज एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये इंसान आपको प्यार नहीं करता, ये आपको अपना गुलाम की तरह समझते हैं ओवरऑल. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फाइटिंग. देखो मेरे हिसाब से ना, मैं एक ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की बताती हूँ. यही सेम फाइटिंग, रेबेल, इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर एनर्जी. डिटेल में अभी बताती हूँ. ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. इनकी लाइफ में इनका करियर नहीं अच्छा चल रहा है, इनकी फैमिली से नहीं बन रही है, इनका कुछ नहीं हो रहा है. तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलते हैं. दैट कैन बी वन केस. दूसरा केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान का सब कुछ अच्छा है. ये इनके बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत लाइवली हैं. मतलब कोई इनसे मिलेगा वो कहेगा कि अरे तो बड़े लाइवली हैं, बड़े मज़ेदार हैं, बड़े मनोरंजक इंसान है ये, और अरे इनसे तो लाइवली कोई है नहीं. बट इन रियलिटी व्हाट दे आर डूइंग इज दैट जितनी भी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, भाषण या जो भी होती है, ये आप पे निकालते हैं. ये शायद अपने दोस्तों के सामने यारों के यार एंड बेस्टीज फॉर एवर किस्म की लड़का लड़की होंगे, बट विथ यू इन्हें लड़ना पसंद है. लिब्रा, दे लाइक फाइटिंग विथ यू. अननेसेसरी पर लड़ते हैं आपसे. अच्छा तुमने ये पहना, अच्छा तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. तुम हो कौन? पहली बात तो ये बताओ, तू होता कौन है या तू होती कौन है लिब्रा के ऊपर कंट्रोल करने वाले? तो करंट एनर्जीज में इन्हें बस मौका भी नहीं, ये मौका निकालते हैं आपसे लड़ने का. अब आप सोचोगे यार मैं सब कुछ सही से कर रहा हूँ, इनकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं. ये बिल्कुल वैसे लोग नहीं होते हैं, जो वैसे आदमी जो औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं बिना अननेसेसरी. ये उस किस्म की कैटेगरी के लोगों में से. आई एम नॉट सेइंग दैट ये आपको मारते हैं, मे भी मारते भी होंगे. तो भाई आप कर क्या रहे हो इस कनेक्शन में? आई एम सॉरी, मुझे तो मारपीट वाली भी एनर्जीज दिख जाती हैं टैरो से. और एनीवे ये सब बहुत ज़्यादा ही शैडो वर्क वाली एनर्जीज है. दीज आर एडवांस टैरो डेक्स एनीवे, जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, हर मंथ में यूज़ करती हूँ. अगर मारपीट है तो भाई टेक हेल्प इफ दैट्स द केस. दूसरा यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है. देखो ये वैसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें अत्याचार करना बड़ा पसंद है.
अत्याचार करने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो है इंसान के अंदर। आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप, जो एनर्जीज दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्हें लड़ना पसंद है। अब आप सोच रहे हो क्यों लड़ते हैं, क्या इंटेंट है? ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन निकालना है। जब कोई इंसान दब रहा है, हम उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो हम उसको दबाएंगे। किसी किसी के, भाई मेरे ऊपर तो कोई नहीं ये सब कर सकता, आई एम सॉरी। करके कोई दिखाए, करके कोई दिखाए, उसकी हड्डी पसली ना ही कर दूं मैं। बट यहाँ पे वो की प्रॉब्लम क्या है ना कि इंटेंशन में दे जस्ट, इवन मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे इंटेंट जेलसी है, या आपके सक्सेस से बहुत जलते हैं। शायद आपके आपके पास एक बहुत हाई पेइंग जॉब है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो करियर में, नॉट इवन हाई पेइंग जॉब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर वो केस नहीं है तो जरूर पैसे से सक्सेस नहीं डिफाइन होती। आप कितना खुश हो, आप कितना सेटिस्फाइड हो, उससे आपकी सक्सेस डिफाइन होती है। तो इंटेंशन में वही दिख रहा है कि मैंने मौका चाहिए लड़ने का। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने ही परेशान हैं लिब्रा से, देन आप अलग हो जाइए, ब्रेकअप करिए, रिस्पेक्टफुली अलग हो जाइए। तो इन्हें अलग नहीं होना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये इंसान ने आपको अपना एक पपेट बना के रखा है कि जब चाहे तोड़ दो, जब चाहे गुस्सा कर दो, जब चाहे प्यार कर लो, जब चाहे, अरे भाई तुम कौन से, तुम क्या 15वीं शताब्दी के तुम वो हो, हस्बैंड हो गया जो तुम कुछ भी करोगे? तो यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंसान बहुत नेगेटिव है, बहुत नार्सिसिस्ट है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, होता है, कहाँ सुनी होती, दैट इज नॉर्मल। बट हर दूसरे दिन यही होना, इतना कंट्रोल करना, मैंने तो देखा है अपनी मतलब आई हैव सीन कपल्स, ज़्यादातर लड़कियां विक्टिम होती, लड़के इतना डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कैफेज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऐसे क्यों बैठी हो, वैसे क्यों कर रहे हो। तो लड़कियां कभी कभी बहुत सहम जाती, घबरा जाती। लड़कियां कभी डरना नहीं चाहिए। लड़कियां विक्टिम ज्यादा होती हैं इन केसेस में, 90% लड़कियां विक्टिम होती हैं। कभी घबराओ मत। होता कौन है ये बताओ, होता कौन है? तो यहाँ पे मुझे उसी किस्म की एनर्जी दिख रही, फ्यूचर एक्शन। ये इंसान आपका पूरा, आपका स्किन का ग्लो वैसे बाय द वे जा चुका है। ये इंसान आपको और टॉर्चर करेंगे मेंटली, इमोशनली। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे कहीं इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार, ये एकदम जो नहीं अब्यूजिव लोग होते हैं कि रात में और बीवी को मारते फिर सुबह सॉरी बोलते हैं, उस किस्म की टेंडेंसी वाला इंसान दिख रहा है। बहुत नेगेटिव, बहुत अजीब, आई एम सॉरी, बिल्कुल क्रिमिनल माइंडसेट वाला इंसान दिख रहा है मुझे ये। और होते हैं केसेस, आप भी न्यूज़ तो आप भी पढ़ते होंगे कि क्या क्या केसेस होते हैं। मैं तो बोलूँगी लिब्रा, मुझे उसी किस्म का इंसान दिख रहा है। भाग जाओ, एकदम कट ऑफ कर दो इस इंसान को। अगर आपको ये डर लग रहा है कि अगर मैंने ब्रेकअप कर दिया तो कहीं कुछ चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स सबसे बड़ा सपोर्ट है, आपके भाई बहन सबसे बड़ा सपोर्ट है आपकी लाइफ में, एंड लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज देयर। अगर कोई वैसी सिचुएशन है तो, अगर कोई एक्सट्रीम बेकार या एक्सट्रीम ही अजीब सिचुएशन है, तो हमेशा याद रखना आपके मॉम डैड आपके सबसे बड़ा सपोर्ट है। आप अपने मम्मी पापा को बताओ अगर आप ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो तो। भाई मुझे तो दिख जाती है, आई डोंट नो कौन से टैरो कार्ड रीडर्स है जिन्हें ये सब, मुझे तो बहुत क्लियर कट ऐसी एनर्जीज एकदम मेरे मुंह पे आती है एनर्जीज, और ये सब होता है लाइफ में। एंड अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से ये चीजें भी ना डिस्कस करूँ, इट इज अ शेम ऑन मी। इसलिए भाई मेरी रीडिंग्स, भाई तुम लोग सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, बट मेरा चैनल ऐसा ही है। आई नो 2000 प्लस वीडियोस है, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, आई डोंट केयर भाई, बट मेरा चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो एनर्जीज आ रही हैं वो मुझे बतानी है। अच्छी एनर्जीज है तो ऑफकोर्स मैं अच्छा बताती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी हर रीडिंग नेगेटिव होती है, पर जब इस हद तक मुझे एनर्जीज दिख रही हैं तो मैं बताऊंगी। केसेस होते हैं, मैं कोई दूसरे प्लैनेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कंट्री, अपने कॉन्टिनेंट, उसकी बातें कर रही हूँ कि लड़कियों पे अत्याचार अभी भी होते हैं, इवन आज के टाइम पे लड़कों पे हो रहे हैं। सिंस मैं जनरल न्यूट्रल रीडिंग्स करती हूँ, ऑफकोर्स ऐसे किस्म के लोग होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हुए हैं। यस, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पास्ट लाइफ। आपको लगा कितने अंधे हो आप लिब्रा, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड। आपको लग रहा है नहीं इनके साथ तो मेरा कुछ जन्मों जन्मांतर का कनेक्शन है, इसलिए ये मुझ पर टॉर्चर कर रहे हैं तो मैं जुल्म झेलूंगा। टॉर्चर हमेशा फिजिकल टॉर्चर नहीं होता है, मेंटल इमोशनल टॉर्चर भी होता है। तो यहाँ पे आप पता नहीं कौन सी कहानियां बुन रहे हो। भाई बुनो कहानी, फिर रो मत, डोंट क्राई। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, ये कौन से टॉक्सिक इंसान आ गए मेरी लाइफ में। डोंट बी स्केयर्ड, लाइक आई सेड, गेट आउट ऑफ इट, टेक हेल्प। आपके मॉम डैड, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं।
लिब्रा मैं यहाँ ये बोलूँगी, अपने आप को अंधकार में मत बनो, आपके साथ ऐसा कोई भी बिहेव नहीं कर सकता है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज एडवेंचर। इनके साथ हॉलीडे भी मत जाना बाय द वे, डोंट गो ऑन अ हॉलीडे विद दिस पर्सन, स्पेशली माउंटेन साइड तो बिल्कुल भी मत जाना, हॉलीडे पे जाओ ही मत। यहाँ पे फ्यूचर देखो, फ्यूचर में यहाँ पे बताऊँ क्या दिख रहा है, अकेले चलो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यही गाइडेंस आ रही है लिब्रा आप लोगों के लिए। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको एक और एनर्जी दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे कौन, अरे भगवान ने सबको अकेले पैदा किया, रिमेंबर दैट। आप अकेले ही लाइफ में आए, आप अकेले ही मरेंगे, दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ रियलिटी, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आपके रिश्ते, आपके मॉम डैड, आपके सिबलिंग्स, आपके वो सब रिश्ते होते हैं। ऑफ कोर्स माँ बाप का रिश्ता, आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ता, वो आपका जन्मांतर का होता है, ऑफ कोर्स वो आपके, बट आप अपनी लाइफ की जर्नी खुद लिखते हो। मेरे हिसाब से यू हैव दिस फियर कि अगर ये चले गए मेरी लाइफ से तो मेरा क्या होगा, भले ही टॉक्सिक है बट भले ही मुझे प्यार करते हैं, अरे तो फिर आप वहां चले जाओ ना, आप उस मतलब आप लिटरली जल्लाद से शादी कर लो ना, या जल्लाद के पास चले जाओ ना, वो आपको मारे भी, आपको फांसी पे भी चढ़ाए, सब कुछ करे और फिर आपको प्यार भी करे। सो यू हैव दिस फियर, आई एम सीइंग यू हैव दिस इंटेंट फियर, यू हैव अ चाइल्डहुड ट्रॉमा एज वेल, आई कैन सी दैट, कि आपको डर लगता है अकेले रहने से, आपको लगता है कि अरे ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, बिल्कुल नाम लो, इबादत करो, पूजा करो, सब कुछ करो, बट ऐसे टॉक्सिक किस्म के लोगों के साथ मत रहो लिब्रा। आपके हाथ पैर हैं, आपकी आंखें, आपके कान हैं, आप पढ़े लिखे तो हो गए ना, आई थिंक, इसलिए आई थिंक दैट इज द रीजन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यूट्यूब चला रहे हो, पढ़े लिखे हो गए ना, तो कितना क्या है, इंसान अपने अपने भर का तो कमा ही सकता है ना, अपने भर का तो जीवन जी सकता है ना। इतनी कैपेबिलिटी सब लोगों के अंदर होती है, सब लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। अगर आपके हाथ पे, मतलब राजपाल यादव ने इतनी प्यारी बात की थी एक पॉडकास्ट में, एंड इट इज लाइक इट इज ऑन, वो मेरे माइंड में, दिल में इतना स्टक है कि अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें हैं, आपका सब कुछ, आपका दिमाग सही चल रहा है, आप सोच पा रहे हैं, आप सबसे ब्लेस्ड लोग हो, उससे ब्लेस्ड कोई नहीं है। तो अगर आपका सब कुछ सलामत है, अपने आप के, अपने भगवान का शुक्रिया करो और अपनी लाइफ बिल्ड करो। अगर आप बहुत डिपेंडेंट है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा क्या होगा इनके बिना, अरे सबका सब कुछ हो जाता है, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, सब जीते हैं अपनी लाइफ। तो लिब्रा यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए कि गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक पर्सन। जब ये नहीं थे आपकी लाइफ में तब भी तो जिंदा थे ना, तब भी तो लाइफ कट रही थी ना, चल रही थी ना। जब से ये आए हैं आपकी लाइफ में तबाही और मच गई है। एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज अ वेरी हॉट पर्सन, या दे आर वेरी गुड लुकिंग, मतलब इनकी जो वैसी एनर्जी है ना वो वैसी है, डेविल किस्म की एनर्जी है, मतलब हॉट है बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली है, मतलब कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनके। मतलब ये ऐसा है कि बहुत गुड लुकिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है। मेरे हिसाब से आप इनके शायद फिजिकल लव में बहुत ज़्यादा अंधे हो, शायद इस वजह से छोड़ नहीं पा रहे हो, ये भी एक एनर्जी दिख रही है। तो बहुत टॉक्सिक वैम्प वाली नेगेटिव लव रिलेशनशिप एनर्जी दिख रही है, जिसमें सिर्फ ह्यूमिलिएशन, डोमिनेशन और बदतमीजी दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। आप तो कर ही नहीं सकते हो। मुझे तो बहुत गंदी टॉक्सिक एनर्जी आ रही। गेट आउट ऑफ इट लिब्रा इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.